Hello bachcho, let's see the question first. The parametric representation of a point on the ellipse whose foci are -1, 0 and 7, 0 and eccentricity 1/2 is. So यहाँ पर हमें पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है टू अ पॉइंट जो कि इलिप्स पर लाई करता है और उसके फोकाई दे रखे हैं -1, 0 7, 0 और इसेंट्रिसिटी ई का मान हमें दे रखा है 1/2 के इक्वल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So if you remember, so हमने फोकस का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि फोकस क्या होता है, दैट इज प्लस माइनस ऑफ ए ई कॉमा 0 और दूसरा होता है 0 कॉमा प्लस माइनस ऑफ बी ई विच डिपेंड्स ऑन मेजर एक्सिस। कौन सा मेजर एक्सिस है, एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि भाई एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, उसके अकॉर्डिंग फोकस प्लस माइनस ए कॉमा 0 हो जाएगा और जो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जहाँ पर ए का मान ग्रेटर होगा किससे, बी से। ठीक है, सो बस इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है। एंड सिमिलरली इफ यू नो दैट जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, फोकल लेंथ ये किसके बराबर होती है, 2 टाइम्स ऑफ ए ई के। सो इसका भी हमें यहाँ पर यूज करना होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फोकस है जिसको हम फोकाई भी बोलते हैं वो हमें क्या दे रखे हैं, -1, 0 एंड सेकंड फोकाई दे रखा है 7, 0। सो यदि मैं ऐसे यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लूँ, सो फोकल लेंथ दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए ई होगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा। सो देखिए इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ना, सिंपली डिस्टेंस लगाएंगे। सो 7 माइनस माइनस विल गेट प्लस, सो हो जाएगा माइनस ऑफ -1 विच विल कम्स आउट टू बी 8, यानी कि मुझे यहाँ से 2AE ये किसके बराबर है, 8 के इक्वल। सो आई कैन से दैट E विल बी इक्वल्स टू, एक्चुअली E तो हमें पता ही है, सो A फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, सो A विल बी इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय E। सो E का मान 1/2 है, सो ये हो जाएगा 4/1/2। सो यहाँ से A का मान निकल के आ जाएगा 8 के इक्वल। सो देखिए हमें A तो मिल चुका है, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं B। सो B को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग द इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला। दैट इज इसेंट्रिसिटी को हम क्या लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो यहाँ से बी स्क्वायर के लिए कैलकुलेशन करो, सो दिस विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर यानी कि 8 8 64, 1 माइनस ऑफ ई का स्क्वायर यानी कि 1/4, 4 1 ज़ा 4 कितना हो गया 3/4, यानी कि हो जाएगा 64 इंटू 3/4, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, यानी कि बी स्क्वायर का मान 48 निकल के आया। सो बी का मान कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ 3 के इक्वल। सो देखिए ए मिल गया, बी का मान मिल गया, हमें फाइंड करना था कि पॉइंट ऑन टू द एलिप्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म। सो उसके लिए क्या करना होगा, सो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना होगा। सो यहाँ से सेंट्रॉइड विल बी इक्वल्स टू, सो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है पता है, x1 प्लस में x2/2 कॉमा y1 प्लस में y2/2। सो देखिए इसके लिए फोकाई के हमें दे रखे कोऑर्डिनेट्स -1, 0 एंड 7, 0 यही दे रखे थे, देख लेते हैं एक बार। सो देखिए यही दे रखे हैं, सो बस यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सेंट्रॉइड मिल जाएगा। सो दिस विल बिकम -1 प्लस 7/2 और ये हो जाएगा 0 प्लस 0/2। सो ये हो गया 6/2 यानी कि 3 और ये तो सिंपली हो जाएगा 0। सो ये जो बेसिकली हमारे पास सेंट्रॉइड निकल के आया है,
इसका यूज करके हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है? x माइनस एच का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ k का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर h कॉमा k तो निकल के आ ही चुका है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हो जाएगा x माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना आया था 64 प्लस y माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कितना निकल के आया था, तो फिर 48। दिस इज इक्वल्स टू 1। बट हमें क्या फाइंड करना था? पैरामेट्रिक फॉर्म में उस पॉइंट को फाइंड करना था, राइट। तो देखिए ये जो x माइनस ऑफ 3 हमें दिख रहा है, x माइनस ऑफ 3, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a cos ऑफ थीटा, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं a cos ऑफ थीटा कॉमा b साइन ऑफ थीटा, राइट, यही होते हैं ना। सो हम इसको इक्वेट कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं। सो यहाँ से देखिए मुझे x का मान कितना निकल के आ जाएगा 3 प्लस में a का मान कितना निकल के आया था 8, ये हो जाएगा 8 cos ऑफ थीटा। तो देखिए x कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया, ठीक है, इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। सो y माइनस का 0 ये इक्वल होगा b साइन ऑफ थीटा के बराबर। सो यहाँ से y विल बी इक्वल्स टू b कितना आया था, तो भाई 4 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू साइन ऑफ थीटा था। तो देखिए x एंड y कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल चुके हैं। सो फाइनली आई कैन से दैट कि जो पॉइंट है जो कि बेसिकली इलिप्स पर लाई कर रहा था, x कॉमा y था, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, उसके पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं 3 प्लस 8 cos ऑफ थीटा कॉमा 4 अंडर रूट ऑफ 3 साइन ऑफ थीटा की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोकल लेंथ, फोकस एंड इसेंट्रिसिटी से। Now let us take the option. So यहाँ से option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.